स्टडी विद पीआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जीएस 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का रिवीजन करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 20 जून के दिन मनाया जाता है। इसी प्रकार हमारे कुछ दिवस हैं। 17 जून को इंटरनेशनल पिकनिक दिवस मनाया जाता है। 18 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 1 जून को इंटरनेशनल दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को इंटरनेशनल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को इंटरनेशनल महासागर दिवस मनाया जाता है। 14 जून को इंटरनेशनल रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 30 जून को इंटरनेशनल सोशल मीडिया डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है धालो लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा गोवा में। गोवा के हमारे और भी लोक नृत्य हैं जैसे रोमट, फुगड़ी, कुणबी, टोनी मेल, मूसल और जागोर। ये सभी गोवा के लोक नृत्य हैं। यूपी का है कजरी और चरकुला। एमपी का है बधाई, फूलपति। तमिलनाडु का है कोलट्टम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रमा वैद्यनाथन संबंधित नृत्य यह किस नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित है। इसी प्रकार भरतनाट्यम से हमारी और भी नृत्यांगना है जैसे सविता शास्त्री, लक्ष्मी विश्वनाथन, कलानिधि नारायण। 2017 में रमा वैद्यनाथन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी माता है सरोजा वैद्यनाथन, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा सतरिया के जो हमारे नर्तक हैं वो है रामकृष्णन तालुकदार। इसी प्रकार मणिपुरी के हैं सोनारिक सिंह। कथक के हैं शशि सांखला और शाश्वती सेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के डैश वादक हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा तबला। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय ये तबला से संबंधित है और ये बनारस घराने से हैं। और पंडित शारदा सहाय ये भी बनारस घराने से हैं और ये भी तबला वादक हैं। पंडित क्षमता प्रसाद और पंडित किशन महाराज ये भी तबला वादक है और बनारस घराने से हैं। नेक्स्ट है सारंगी के हैं ध्रुवा घोष। सरोद के हैं राजीव तारानाथ और सितार से हैं विलायत खां और सरोद से हैं विकास महाराज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है लारूकाज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो यह एमपी में मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। और लारूकाज इसका अर्थ है सुअर की बलि दी जाती है इसमें। भोरिया उत्सव ये भील ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है एमपी में। पंचमढ़ी उत्सव, मालवा उत्सव ये सभी और तानसेन संगीत समारोह ये सभी एमपी में मनाए जाने वाले उत्सव हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम में सागादावा और लोसुंग उत्सव मनाया जाता है। गोवा का है सनबर्न और मांडो। राजस्थान का है सूफी उत्सव और हाथी उत्सव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका खारे पानी के मगरमच्छ के लिए है और 1975 में इसको शुरू किया गया था मगरमच्छ संरक्षण योजना। और इसमें ओलिव रिडले जाति पाई जाती है मगरमच्छ और कछुए की। सिमलीपाल और नंदकानन और सुनबेड़ा ये भी हमारे उड़ीसा में स्थित हैं। नेक्स्ट है केरल का है कुमारकोम, पेरियार और मेघालय का है नोक्रेम और बालफक्रम। ये सभी मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान हैं।
गोवा का है मोलेम सलीम अली नेशनल पार्क। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है वो जम्मू कश्मीर में है और सलीम अली नेशनल पार्क ये गोवा में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इंटरनेशनल एथलीट मारिया सारापोवा की आत्मकथा है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। ये मारिया सारापोवा की बुक है। कुछ हमारी और भी बुक्स हैं। तो यहाँ पे ओपन आंद्रे अगासी की बुक है। फिर अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम की बुक है। बट सीरियसली जॉन मैकिनरो की बुक है। एज अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्ज़ा की बुक है। सर्व टू विन नोवाक जोकोविच की बुक है। द वे चैम्प प्ले नाओमी ओसाका की बुक है। माई ड्रीम्स टाइम एशले बार्टी की बुक है। बेबी बॉलर्स ये सेरेना विलियम्स की बुक है। तो ये हमारे कुछ बुक्स और उनके राइटर थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन ये किस आर्टिकल में है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 3 में है। आर्टिकल 3 के तहत ही MP छत्तीसगढ़ से अलग होकर एक नया राज्य बना 1 नवंबर सन 2000 को। यूपी से उत्तराखंड अलग होकर 9 नवंबर सन 2000 को एक अलग राज्य बना। बिहार से झारखंड अलग होकर एक नया राज्य बना 15 नवंबर सन 2000 को। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 1 में संघ राज्य क्षेत्र या फिर संघ का नाम। आर्टिकल 2 में भारत के बाहर से कोई क्षेत्र भारत में मिला ना हो। इस प्रकार आर्टिकल 2 के तहत ही सिक्किम को 36वां यानी 1975 में 22वें राज्य का विशेष दर्जा दिया गया और इसको विशेष दर्जा आर्टिकल 371F के तहत दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन महान आदर्शों का उल्लेख है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, इन सभी का उल्लेख है। न्याय 3 प्रकार के हैं, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, समता 2 प्रकार की है। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा शामिल किया गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को हमारे भारत के संविधान में। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और प्रस्तावना इसी पर आधारित है। यानी जो हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है किस अनुच्छेद में माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 51A क्लोज K के तहत। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत किया गया था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे आपको हम इसी आर्टिकल 51A के हम और भी आपको इसके पॉइंट बताएंगे। हमारे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिसमें से आज हम धीरे धीरे सभी को कवर करेंगे। तो जो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो जो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है वो हमें बताता है कि हमें राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य 3 है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। मौलिक कर्तव्य नंबर 4 है देश की रक्षा करनी चाहिए। 5वां मौलिक कर्तव्य भारत के सभी लोगों में समता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण होना चाहिए। और मौलिक कर्तव्य 6 है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। मौलिक कर्तव्य 7 है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। 8वें में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और
ज्ञानावर्जन की भावना का विकास करें। 9वां है हमारा मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इसको। तो ये हमारे कुल 11 मौलिक कर्तव्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को वर्ष 1269 में बंगाल का शासक घोषित किया। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा तुगरिल बेग के द्वारा दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को वर्ष 1279 ईस्वी में बंगाल का शासक घोषित किया। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा तुगरिल बेग 1279 में बंगाल का शासक अपने आप को इसने घोषित किया। बलबन गुलाम वंश का था और इसका जो शासनकाल रहा है वो 1265 से लेकर के 1287 तक रहा है। बाहुद्दीन, और जो बलबन है उसका जो असली नाम था, जो वास्तविक नाम था, वो बाहुद्दीन था। जिल्ले हिलाई यानी ईश्वर की छाया बलबन ने अपने आप को बताया। नौरोज उत्सव भी इसके द्वारा शुरू किया गया और ये पारसियों का त्यौहार था। सिजदा प्रथा और पाबोस की प्रथा इसी के द्वारा शुरू की गई थी। फारसी पद्धति में गठन भी इसके द्वारा किया गया था। गैर इस्लामिक प्रथा इसी के द्वारा चलाई गई थी। लोह एवं रक्त की नीति मेवातियों के खिलाफ इसी ने अपनाई थी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है बदरुद्दीन तैयब जी ने डैश में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 1887 में। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, तमिल भाषा में इन्होंने ये भाषण दिया था। इसमें से हमें जो 4 मोस्ट है उसको याद रखना है। जो कांग्रेस के अधिवेशन है बकमई, इसकी छोटी सी ट्रिक है बकमई, तो ब से होगा बम्बई में जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो 1885 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। फिर उसके बाद है क से होगा कलकत्ता। 1886 में इंडियन कांग्रेस का जो यहाँ पे कांग्रेस, फिर कलकत्ता 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो यहाँ पे पहले अध्यक्ष थे जो कि पारसी थे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है म से मद्रास में 1887 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी और ये पहले मुस्लिम थे। फिर इलाहाबाद में हुआ 1888 में जॉर्ज यूली, ये पहले अंग्रेज थे। और सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी 1800 यानी 1896 में ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है सौरमंडल का भीतरी ग्रह। तो सौरमंडल का भीतरी ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सभी सौरमंडल के भीतरी ग्रह हैं। और बाह्य ग्रह या फिर जोविन ग्रह या फिर गैसीय ग्रह तो ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है डैश पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्रगिरी 1501 मीटर जो कि उड़ीसा में स्थित है। पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और यह केरल में स्थित है और यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट है दूसरी ऊंची चोटी है डोडा बेटा जो कि 2637 मीटर है और ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है आरबीआई बैंक द्वारा संचालित खुले बाजार के परिचालन डैश प्रकार के होते हैं। तो यह 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के तहत हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था आरबीआई का। 1935 में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था, लेकिन 1835 के बाद यानी 1835 से लेकर के 1837 तक जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था। फिर 1837 से लेकर के जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय 29 है, यानी जो आरबीआई के जो क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय हैं वो 29 है। पहले आरबीआई गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ 1935 से लेकर के 1937 तक। फिर दूसरे थे जेम्स ब्रेड टेलर, ये 1937 से लेकर 43 तक थे। और पहले जो भारतीय थे वो सीडी देशमुख थे 1943 से लेकर के 49 तक।
नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है समस्थानिकों की विशेषता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा समान परमाणु संख्या और अलग अलग द्रव्यमान संख्या। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो नीचे दिया होता है और जो परमाणु भार होता है वो ऊपर होता है। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन समान होते हैं और समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है क्लिनिकल थर्मामीटर डैश से तापमान बढ़ाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से, या फिर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और क्लिनिकल थर्मामीटर इसको किसने खोज की थी, तो इसको थॉमस अल्बर्ट ने की थी। और मनुष्य का जो टेम्परेचर है वो 2 प्रकार से मापा जा सकता है, एक तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और एक 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमें सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है C/5 = 5 - 32/9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सूर्य वामसम के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा शिवशंकरी सूर्यवंशम के लेखिका है और तमिल लेखिका है। और सरस्वती सम्मान इनको 2023 में 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है सूर्य वामसम के लिए। के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 15 लाख रुपए, और पहली बार जो सरस्वती सम्मान है वो 1991 में HR बच्चन यानी हरिवंश नारायण बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा अवार्ड डॉक्टर जोयिता गुप्ता को दिया गया है, स्पिनोजा अवार्ड जलवायु परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है SC आयोग यानी शेड्यूल कास्ट आयोग की स्थापना को मंजूरी दी थी। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम महाराष्ट्र में शुरू हुआ। लेक लड़की योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लस जर्मन फुटबॉल लीग संघ समझौता, ये भी महाराष्ट्र में हुआ। आर्टिकल 338 में शेड्यूल कास्ट के बारे में बताया गया। वर्तमान अध्यक्ष श्री अरुण हल्दर हैं शेड्यूल कास्ट के। और NSTC यानी आर्टिकल 338A में ST के बारे में बताया, यानी शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। शोर मंदिर बंगाल की खाड़ी में स्थित है और द्रविड़ शैली में ये बना हुआ है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मा प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन है तट मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 1984 में शामिल किया गया। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। आई होप आपको आज की रिवीजन सीरीज़ पसंद आई हो। अगर रिवीजन सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप स्टडी विद PR चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और इसकी PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद PR ज्वाइन करना होगा। अगर आप इन क्वेश्चंस की क्विज़ लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल नवीन सर प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।